नेहा एक साधारण लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। उसका ऑफिस उसके घर से काफी दूर था। रोज सफर करना उसके लिए एक आम बात हो चुकी थी। नेहा अक्सर रात के आखिरी ट्रेन पकड़कर अपने घर लौटती थी। ट्रेन में बिताए जाने वाले वो सन्नाटे भरे पल कभी कभी उसे बेचैन कर देती थी, लेकिन मजबूरी में उसने इसे अपना लिया था। उस दिन भी वो हमेशा की तरह देर रात ऑफिस का काम खत्म कर स्टेशन पहुंची थी। घड़ी रात के 11:40 का समय दिखा रही थी। प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा वीरान था, पर कहीं कहीं कुछ खंभों में पीली रोशनी मध्यम हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। प्लेटफॉर्म पर पड़ी वो काली ब्रेंचों और फर्श पर उड़ते कागजों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये जगह बरसों से निर्जीव हो। नेहा की कदम अब धीमे पड़ने लगी थी। उसने चारों ओर देखा स्टेशन पर सिर्फ वही था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। दबी ट्रेन की गूंजती हुई सीटी की आवाज सुनाई दी। नेहा ने ट्रैक पर आते हुए ट्रेन को देखा। ये वही आखिरी ट्रेन थी जिसे वो रोज लेती थी, लेकिन आज ट्रेन कुछ अलग लग रही थी। डिब्बों पर हल्की सी धुंध जमी थी। खिड़कियां धूल और जालों से ढकी हुई थी। ट्रेन की चाल धीमी थी, मानो वो समय से लड़ रही हो। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकते ही एक अजीब सी ठंडी भाप छोड़ी। दरवाजे खुलने की आवाज ने नेहा को उसकी सोच से खींचकर बाहर निकाला। बस जल्दी से अब घर पहुंच जाओ, उसने खुद से कहा और ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही नेहा डिब्बों के अंदर गई, उसे यह महसूस हुआ कि माहौल बहुत अलग था। लाइट मध्यम थी और डिब्बे में हल्की हल्की सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। सीटें पुरानी और फटी हुई थी और चारों तरफ बस खामोशी थी। डिब्बों में कुछ लोग तो बैठे हुए थे, लेकिन वो भी कुछ अजीब लग रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति एक कोने में बैठे अपने छड़ी को घूरे जा रहा था और एक महिला अपने गोद में कुछ लिए मन ही मन बुदबुदा रही थी। नेहा ने खिड़की के पास की सीट चुनी। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन को छोड़कर चल पड़ी, नेहा ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अंधेरों में तेजी से भागते हुए पैरों की परछाइयां दिख रही थी, लेकिन आज बाहर का अंधेरा आम दिनों से गहरा और डरावना लग रहा था। नेहा अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी जब उसे अचानक से लगा कि कोई तो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई परछाई ट्रेन का पीछा कर रही हो। उसने खिड़की से अपना मुंह हटा लिया और अपने बैग में से मोबाइल निकाला। फोन की स्क्रीन पर नो नेटवर्क का मैसेज चमक रहा था। उसने घड़ी देखा और तो पाया कि घड़ी की सुइयां अब उल्टी दिशा में घूम रही थी। नेहा का दिल अब जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। डबे डिब्बों में बैठी महिला अचानक से अपने जगह से उठी और धीरे धीरे उसने नेहा की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें काली थी, बिल्कुल काली, और उसकी गोद में एक गुड़िया थी, लेकिन वो गुड़िया मानो किसी इंसान के चेहरे की तरह दिख रही थी। महिला ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो?
नेहा ने उस महिला की बात को अनसुना करते हुए अपनी सीट बदलने की सोची। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन ये महसूस किया कि उसका पैर अब सीट से चिपक गया है। डिब्बे की लाइट अब अचानक से झपकने लगी। हर बार जब डिब्बे की लाइट बुझती, नेहा को डिब्बे में कहीं और परछाई दिखाई देती। पहले तो वो परछाई किसी एक जगह स्थिर था, पर कुछ देर बाद ही धीरे धीरे वो सारी परछाई अब नेहा की तरफ आने लगी थी। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात थी कि लाइट के वापस आने के साथ ही सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन ये सामान्यता ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तभी नेहा ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर का नज़ारा अब पहले जैसा नहीं था। बाहर अब वो जंगल नहीं था। ट्रेन अंधेरे में किसी पानी के बीच से गुजर रही थी। पर डरावनी बात तो ये थी कि उस पानी में से सैकड़ों हाथ बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रही थी, जो कि ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये सब नज़ारा नेहा ने अपने आंखों के सामने देखा तो उसका मन दहल गया। डर के मारे उसने खिड़की को बंद कर दिया। नेहा ने डिब्बे से बाहर निकलने का फैसला किया और अगले डिब्बे की तरफ उसने दौड़ लगा दी। नेहा अब अगले डिब्बे में पहुंच तो गई थी, लेकिन वो डिब्बा बिल्कुल खाली था और इस डिब्बे का माहौल तो पिछले डिब्बे से भी ज़्यादा भयानक और डरावना था। तभी नेहा को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। नेहा ने पलट कर देखा तो पाया कि एक आदमी जिसके आंखें गड्ढे जैसी थी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम यहाँ क्यों आई हो? आदमी ने पूछा। नेहा ने घबराते हुए कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। नेहा की बातें सुनकर वो आदमी हंसने लगा। उसकी गूंजती हुई वो हंसी बहुत ही डरावनी लग रही थी। यह ट्रेन तुम्हें घर नहीं ले जा रही, उस व्यक्ति ने कहा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर नेहा ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। भागने के दौरान नेहा ने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि ट्रेन अब रुक चुकी थी, पर एक अजीब सा स्टेशन पर। स्टेशन का नाम बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर खून से लिखा हुआ था और वो स्टेशन का नाम था मृतकों का स्टेशन। नेहा ने अपने चारों ओर देखा। हर ओर धुंध और एक अजीब सी परछाई घूम रही थी। स्टेशन पर खड़े वो लोग निर्जीव लग रहे थे, मानो वे सदियों से वहीं पर फंसे हुए हो। नेहा का दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। तभी उसे स्टेशन पर खड़ी एक परछाई ने कहा, तुम भी अब हमारे तरह हो। क्या मतलब? नेहा ने चिल्लाते हुए पूछा। तब उस परछाई ने कहा कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, तुम अब इस ट्रेन की यात्री हो। अचानक से याद आया कि कुछ दिन पहले इसी रास्ते पर एक ट्रेन हादसा हुआ था। उसने अचानक महसूस किया कि वो इस हादसे का हिस्सा थी। अब नेहा समझ चुकी थी कि अब वो कभी घर नहीं लौट पाएगी। वो इस खौफनाक ट्रेन का यात्री बन चुकी है। तो अगली बार अगर आप आखिरी ट्रेन पकड़ने की सोचे तो ये याद रखना कि हो सकता है नेहा और उसके जैसे कहीं और यात्री आपका इंतजार कर रही हो।